यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से तैयार की गई है। इस डिक्टेशन की वर्कबुक और आउटलाइन भी अलग से तैयार की गई है। यदि कोई प्रशिक्षार्थी आउटलाइन या वर्कबुक की मांग करता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर उसको वर्कबुक और आउटलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगी। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये आउटलाइन मानक प्रणाली पर आधारित है। जो प्रशिक्षार्थी मानक प्रणाली से अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए ये आउटलाइन बहुत अधिक लाभदायक होंगी। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी। महोदय, लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा के समय गृह मंत्री जी ने यह जो कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री की गलतियों के चलते इस राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, वह एक ऐसा तथ्य है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। गृह मंत्री जी के इस निष्कर्ष से भी असहमत नहीं हुआ जा सकता कि यदि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में नहीं ले जाते तो गुलाम कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता। यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस के सदस्यों को गृह मंत्री की बातें रास नहीं आई, लेकिन इससे यह सच्चाई नहीं बदलने वाली कि यदि नेहरू जी पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती भारतीय सेना को रोककर संघर्ष विराम की घोषणा नहीं करते तो वह गुलाम कश्मीर को मुक्त कराने में समर्थ हो जाती। यह उल्लेखनीय है कि स्वयं नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को लिखे गए एक पत्र में यह माना था कि संघर्ष विराम का हमारा फैसला अपेक्षित नतीजे नहीं दे सका। आखिर जब स्वयं उन्होंने अपनी गलती का आभास किया तब फिर कांग्रेस के नेताओं का उसी अनदेखी करने का क्या औचित्य है। नेहरू जी की गलतियों का एक अन्य उदाहरण अनुच्छेद 370 भी बना। इस विभाजनकारी अनुच्छेद ने केवल एक देश दो विधान की स्थिति ही निर्मित नहीं की, बल्कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को भी पोषित किया। इसी अलगाववाद के चलते पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। उसके हस्तक्षेप के कारण ही अलगाववाद ने आतंकवाद का रूप धारण किया। महोदय, यह सही है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का खात्मा होना ही अभी शेष है, लेकिन इससे इनकार नहीं है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से आतंकी घटनाओं पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है। इसके अलावा इस अनुच्छेद के हटने के बाद से
जम्मू कश्मीर का माहौल बदला है और वहां की स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। यह आश्चर्यजनक है कि अनुच्छेद 370 के विभाजनकारी और भेदभाव भरे प्रावधानों के बाद भी उसके हटाने का विरोध किया जा रहा है। आखिर जो अनुच्छेद अस्थायी था उसे निरस्त करने के फैसले का विरोध करने का क्या मतलब है? कांग्रेस नेता नेहरू जी की गलतियों का उल्लेख होते ही आपे से बाहर हो जाते हैं, लेकिन वे यह समझने का कष्ट नहीं करते कि उनसे वास्तव में कुछ गलतियां हुई। सत्ता में रहते समय शासक जो भी फैसले लेते हैं उनमें कभी कभी कुछ गलत भी साबित होते हैं। उचित यही है कि शासकों के फैसलों का आकलन उनके गुण दोष के आधार पर किया जाए। कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रही है। इस दौरान उसके प्रधानमंत्रियों ने कई अच्छे फैसले लिए तो कुछ खराब। बतौर उदाहरण, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने जिस तरह बांग्लादेश की मुक्ति का युद्ध लड़ा, उसकी प्रशंसा हर कोई करता है, लेकिन कोई भी आपातकाल लगाने के उनके फैसले का समर्थन नहीं कर सकता। स्टॉप। यह डिक्टेशन 6 मिनट से अधिक समय के लिए रिकॉर्ड की गई है। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। आउटलाइन का मिलान करें, आउटलाइन को पढ़ें और उसका लिप्यंतरण करें। लिप्यंतरण का मूल डिक्टेशन के साथ मिलान करें। किसी प्रशिक्षार्थी को अगर इसकी डिक्टेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर आपको मूल डिक्टेशन उपलब्ध करा दी जाएगी। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस कांटेक्ट नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। अंत में सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय हिंद।